वक्त से। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से, जब आँख का पानी बह जाए, जब गिरता आंसू कह जाए। कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। क्या तुम नौकरी के लिए आए हो? जी सर। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ। तुम्हारा कोई जामिन है? जामिन तो सर बस खुदा ही की जात है, जो तुम्हें आसानी से दस्तयाब है। ये क्या है? नहीं, कुत्ता बिस्किट खा रहा है? आंख बंद करके। आंखें बंद करके तो सभी खा रहे हैं, ये कुत्ता बीच में कहां से आ गया? सर आप लंच के लिए किस वक्त तशरीफ लाते हैं घर? 1 बजे, यानी 4 घंटे घर आपके रहमो करम पे होगा। गुलाम यासीन, ये दिन दहाड़े क्या हो रहा है? सामान जा रहा है सर। ये तुम्हारे साहब क्या कहीं जा रहे? हाँ जी, उन्होंने क्लिफ्टन में कोठी ले ली है ना जी। ओह अच्छा। मैं सोच रहा हूं कि तुम चपाती अच्छी बना लेते हो। जनरल साहब को भी जी मेरी चपातियां बहुत पसंद थी। गुलाम यासीन रात के 2 बजे अंदर क्या कर रहा होगा? सर चोट 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 तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई आपको? लेकिन तुम रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर आपके कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ सर। दरवाजा बंद करके? वो मैंने सोचा कि आप सो रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो सर। ओह, शायद मेरी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया है। दिखाइए दिखाइए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए। यूं करें, सीधा करें। नहीं 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 सर, फ्रैक्चर नहीं है, वैसे चोट लगी है। आप आइए आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके बिस्तर तक छोड़ देता हूँ। आइए आइए आइए, आराम से आराम से आराम से। अरे भाई, आराम से। लेट जाइए
हेलो हेलो हेलो, व्हाट नॉनसेंस। सुबह से ये तीसरा टेलीफोन है, मेरी आवाज सुनता है और बंद कर देता है। कितना फालतू वक्त है लोगों के पास। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शख्स बार बार इस बात की तस्दीक कर रहा हो कि मैं दफ्तर में ही मौजूद हूं। मगर ये शख्स कौन हो सकता है और कौन हो सकता है? ऐसा तो एक ही शख्स हो सकता है और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ गुलाम यासीन है। मालूम होता है गुलाम यासीन ऑपरेशन नॉकआउट में मसरूफ है, या ऐन मुमकिन है कि तमाम कामों से फारिग होकर घर खाली करके कहीं जा चुका हो। जाहिर है टेलीफोन तो साथ लेकर नहीं जा सकता। क्या पता अब मेरे असासे में सिर्फ एक टेलीफोन बाकी रह गया हो। सही साहब आपसे मिलना चाहिए। भेज दीजिए। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, तशरीफ रखिए। सर आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी अच्छा, क्या फरमाइए। सच पूछिए तो मैं आपकी चंद परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता हूँ आपकी। क्या मतलब? मसलन अक्सर अपने एहसासों की या प्रॉपर्टी की कोई परेशानी लाहक होती है, जो कि अक्सर आम इंसानों को होती है, जिनसे रातों की नींद हराम हो जाती है। जी जी, आप दुरुस्त फरमाते हैं। ये एक बड़ा मसला है। आज के इंसान के अंदर ये डर बैठ गया कि कोई उसकी ताक में है, कोई उसे लूटने के चक्कर में है। आज का इंसान पांव फैलाकर आराम से क्यों नहीं सो पाता? क्योंकि उसके अंदर ये जुनून सवार है कि वो रातों रात दौलतमंद बन जाए, या फिर उसे ये डर लाहक हो जाता है कि कोई उसकी दौलत को लूट कर चलता ना बने। लेकिन आपके पास इसका क्या हल है? अब इंश्योरेंस यानी बीमा। मैं जिंदगी का बीमा बिल्कुल नहीं करता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इंसान की जिंदगी अल्लाह की हिफाजत में होती है। मैं असासों का बीमा करता हूँ। मैं हैरान हूं कि मुझे आज तक इसका ख्याल क्यों नहीं आया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो सर अब जिस्म के अज़ा का भी बीमा होता है। जैसे आपकी ये कोनी, अगर ये फ्रैक्चर हो जाती खुदा ना खास्ता, अगर इसका बीमा हुआ होता तो आपको इसकी इस वक्त अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, लेकिन इस मुल्क में अभी ये सहूलत मैसर नहीं है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। सर आप बड़ी आसानी से ऐसी चीज़ों का बीमा करवा सकते हैं जिनके बारे में आपको खतरा हो कि ये चुराई जा सकती हैं या आते ज़िंदगी में तबाह हो सकती हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वहाँ कोई चीज़ चुराने के लिए बाकी रही भी है कि नहीं। हमारा आदमी आपके मकान पर जाकर आपके तमाम असासों की मालियत का अंदाज़ा लगाने के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कंपनी को सौंप देगा। फिर आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, जब मैं बेफिक्र हो जाऊंगा तो फिर आपसे बीमा करा लूंगा। जी मैं समझा नहीं।
देखिए इस वक्त मैं कुछ जल्दी में हूँ, ये आपका कार्ड मेरे पास है, मैं कल किसी वक्त आपको फोन कर लूँगा। आप मुझे कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद लगते हैं। जी हाँ। इसका कुछ कीजिएगा। सर आप आ गए सर? भाई तुम थे कहाँ? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। सर हो सकता है मैंने फोन की बेल ना सुनी हो। तो क्यों नहीं सुनी? क्योंकि इससे पहले मैं नहा रहा था सर। अच्छा उठाओ ये जानामाज और चलते बनो। क्यों सर? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों सर? तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया गुलाम यासीन। मैं तुम्हारी शराफत और ईमानदारी से बोर हो चुका हूं। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। मुझसे कोई गलती हो गई है सर? अब यासीन मैं यहाँ अदालत लेकर नहीं बैठा हूं कि तुम्हारी गलतियों की दलीलें पेश करूं। सर अगर मुझसे कोई कोताही हो गई है सर तो आप मुझे बता सकते हैं सर। तुम्हारी कोताही बहुत लंबी हो गई है, मुझमें अब मजीद हौसला नहीं। सर मेरा कसूर क्या है सर? तुम्हारा कसूर यह है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम चोर नहीं हो, और जो चोर नहीं है इस माशरे में हम ऐसे आदमी के साथ जिंदा नहीं रह सकते। तुम घड़ी को उल्टा चलाना चाहते हो।
घड़ी ऐसे नहीं चला करती। तुम जा सकते कहाँ जाऊंगा सर? हो। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे। एक मौका और दे दें सर, एक प्लीज। गुलाम यासीन, वक्त खत्म हो चुका है। कोई मौका नहीं, कोई माफी नहीं। थोड़ी सी सर, थोड़ी सी मोहलत। कोई मोहलत नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दी, मगर तुम बुज़दिल हो। थोड़ी सी मोहलत तो खुदा भी दे देता है सर। मारिफत नहीं चाहिए मुझे। खुदा ने जो थोड़ी सी मोहलत मुझे दी है सर, अभी नमाज में यही दुआ मांग रहा था सर। मैं वो दिन आपके साथ गुजारूं सर। क्या मतलब? बाज़ जिंदगियां, उनके औकात कैलेंडर की तरह दीवार पर लगी होती हैं, या घड़ी की तरह टिक 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 करती रहती है। फिर घड़ी की सुई एकाएक खुद ब खुद रुक जाती है सर। ये तुम क्या फलसफा बघार रहे हो? ये फलसफा नहीं है सर। मेरे दिन गिनती के रह गए हैं सर। जिंदगी का साथ छूटने का कोई गम नहीं है सर, मगर आपका साथ छूटने का जरूर होगा। तो क्या तुम्हें क्या डॉक्टर्स यही कहते हैं सर? क्या आप चाहेंगे कि मैं यहां से चला जाऊं? बैठो गुलाम यासीन, बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ। गुलाम यासीन, मैंने फैसला किया है कि जिंदगी के ये बकिया दिन हम इकट्ठे गुजारेंगे। हाँ गुलाम यासीन, जिंदगी बड़ी कीमती होती है। ऐसा नहीं होता कि इसको यूं बिता दो, एक साथ रहेंगे। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से जब आंख का पानी बह जाए।
जब गिरता आंसू कह जाए, कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देख